चंपकपुर गांव का रहने वाला भोला भाला चंदन अपने दोस्त गोपाल के घर जाता है तो उसे देखकर गोपाल की पत्नी धीरे से गोपाल को कहती है, सुनते हो जी, वो मूर्ख चंदन फिर से आ गया है पैसे मांगने। इस चंदन को भी चैन नहीं है। तुम अंदर जाओ, इससे मैं निपटता हूँ। गोपाल चंदन के पास मुस्कुराते हुए जाता है। गोपाल, वो मैं पैसे लेने आया हूँ। माँ को कुछ जरूरी काम है, इसलिए पैसे चाहिए थे। तूने ही तो कहा था ना कि अगले सोमवार को लेने आना, तो बस वही लेने आया हूँ। हाँ, पैसे? हाँ, देता हूँ। कितने पैसे थे तेरे? 1500 रुपये दिए थे गोपाल। लगता है आज ये पैसे लेकर ही मानेगा। इसे कोई तो पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। गोपाल अपनी जेब से 1000 रुपए निकालकर चंदन को देते हुए कहता है, ये ले, पूरे 1000 हैं। 1000 रुपये? पर मैंने तो 1500 रुपये दिए थे ना। अरे कर दी ना मूर्खों वाली बात। ये बताओ, 100 बड़ा होता है या 1000? 1000? फिर मैं तो तुम्हें ज्यादा ही पैसे दे रहा हूँ, यानी ब्याज के साथ। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? लो पकड़ो पैसे, और अब हो गया अपना हिसाब बराबर। चंदन पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाता है और अपनी माँ को पैसे पकड़ा देता है। देखो माँ, मैंने गोपाल को बस 1500 ही दिए थे, लेकिन उसने मुझे 1000 रुपये लौटाए। कितना बड़ा दिल है मेरे दोस्त का। हे भगवान! अरे बड़ा दिल नहीं है उसका, बड़ा दिमाग चलाकर तेरी मूर्खता का फायदा उठाया है उसने। अरे ज्यादा पैसे नहीं, बल्कि 500 रुपए कम ही दिए हैं उस कमबख्त ने। ऐसा है क्या? लेकिन मुझे तो उसने ज्यादा ही बताए। भगवान जाने तुझ मूर्ख का जीवन में आगे क्या होगा। जा यहाँ से, अब इस गोपाल के बच्चे को तो मैं देखती हूँ। चंदन सर खुजलाता हुआ वहां से चला जाता है। तभी सरला की पड़ोसन कमला आती है तो सरला उसे सारी बात बताती है। अरे सरला, ऐसे तो तेरे मूर्ख बेटे को हर कोई लूटता ही रहेगा। मैं तो कहती हूँ तू कोई समझदार लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर दे। सही कह रही है कमला, वरना पता नहीं मेरे बाद इस मूर्ख का क्या होगा। सरला का बेटा चंदन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए सभी उसे मूर्ख कहते थे और उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। आते जाते हर कोई उसकी मूर्खता का फायदा उठाया करता। बीतते समय के साथ सरला अपने बेटे की शादी मीनाक्षी नाम की एक लड़की से करवा देती है। एक रोज उनके घर पोस्टमैन आता है। मीनाक्षी के नाम से चिट्ठी आई है चंदन भैया। मीनाक्षी नाम तो कहीं सुना सुना लगता है। क्या लिखा है चिट्ठी में, जरा पढ़कर तो सुनाना। बड़े मूर्ख आदमी हो, मेरा काम चिट्ठी पहुंचाना है, चिट्ठी पढ़कर सुनाना नहीं। तभी वहां चंदन की पत्नी आती है और गुस्से से कहती है, अरे मूर्ख के साथ साथ भुलक्कड़ भी होते जा रहे हो क्या आप? अपनी ही पत्नी का नाम याद नहीं? अरे हाँ, मीनाक्षी तो तुम्हारा ही नाम है। वो क्या है ना कि नई नई शादी हुई है तो याद नहीं रहता। हाँ तो याद रखो, वरना तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी। पोस्टमैन चिट्ठी देकर वहां से चला जाता है। मीनाक्षी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। तभी चंदन चिट्ठी में झांकने लगता है। झांक तो ऐसे रहे हैं जैसे लिखा हुआ सब समझ आ रहा हो। क्यों? समझ में ही तो नहीं आ रहा। तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए सब काला अक्षर भैंस बराबर है। हाँ तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख क्यों नहीं लेते? आपके ही काम आएगा। कैसी बातें करती हो? अब इस उम्र में कहाँ पढ़ाई लिखाई होगी मुझसे। अजी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, बस मन में लगन होनी चाहिए। अब हटिए आगे से मेरे। माँ की चिट्ठी है, आपके जानने लायक कुछ नहीं। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से चिट्ठी लेकर चली जाती है। बीतते समय के साथ चंदन की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और उसी समय चंदन का मालिक दुकान बंद करके शहर चला जाता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब ऐसे में घर में पैसों की बड़ी तंगी हो जाती है। चंदन गांव में बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ख होने के कारण कोई उसे काम पर नहीं रखता। तो अपने घर को संभालने के लिए मीनाक्षी ही पकोड़े बनाकर बेचना शुरू करती है और चंदन भी इस काम में उसकी मदद किया करता। उसके पकोड़े का ठेला अच्छा खासा चलने लगता है